अब हम आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, क्योंकि आज आर्मी डे है और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विषय भी, और उस पे हम विशेष भी आपको दिखा रहे हैं 75वां सेना दिवस, आत्मनिर्भरता से आधुनिकता की ओर, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मूल मंत्र कहीं ना कहीं सेना का दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अजय बनर्जी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ रक्षा पत्रकार। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल भट्ट जी, सबसे पहले तो यही, क्योंकि एक 75 वर्ष का पड़ाव एक सेना के तौर पर एक बहुत बड़ा एक सफर हमने तय किया है। रक्षा मंत्री के शब्दों में कहें तो अपने आप में रूप स्वरूप जरूर सेना का बदला है, लेकिन जो आत्मा है पराक्रम और शौर्य की, वो लगातार बदस्तूर कायम है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। जी हाँ, पहले तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भारतीय सेना के ऑफिसर्स, जेसीओज, उनके परिवारों को आज के दिन के लिए, आर्मी डे के लिए बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही मैं पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने हमारे को विश्वास किया है, और मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि हम हमेशा उस विश्वास पर अडिग रहेंगे। आज के इस भारतीय सेना दिवस में हमारे सेनाध्यक्ष ने बेंगलोर में पहली बार आर्मी डे का सेलिब्रेशन हुआ है, जो कि एक नया एक इनिशिएटिव है कि हम पूरे भारत में अलग अलग जगहों में हर साल अपने लोगों तक पहुंच पाए। और पहले साल में ये बेंगलोर में हो रहा है, जो कि हमारे पहले सीएनसी जनरल करियप्पा के गांव या उनके मूल जगह से के नजदीकी है, जो कि एक प्रश्न चर्चा। अजय जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि मौजूदा कुछ वर्षों में किस प्रकार से एक प्रोफेशनल पेशेवर आर्मी के तरीके से भारत ने अपनी जो एक लोहा है वो बनवाया, और आधुनिकता को लेकर भी देखा जाए, आत्मनिर्भरता को लेकर भी देखा जाए, तो कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं भारतीय सेना ने। जी बिल्कुल, पहले तो आर्मी डे की सबको मुबारक। रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि चाहेंगे कि तीनों सेना बल जो हैं फ्यूचर रेडी हो जाएं, यानी कि जो लड़ाई का क्षेत्रफल बदल रहा है, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जो झड़प चल रही है उसके बारे में बात करते कहा कि उससे सबक लीजिए, और कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इक्विपमेंट आ रहा है, कई सारी नई चीजें आ रही हैं, उनके ऊपर फोकस करिए। और उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन जो अपनी है वो जारी रखिए, यानी कि सेना में बदलाव की जो प्रक्रिया है, जैसे आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वो बदलाव की प्रक्रिया को जारी रखें, पर अपने जो भी उनकी वीरगाथाएं हैं, ग्रिट और डिटर्मिनेशन है सेनाओं का, उसको भी बरकरार रखिए, और रखा है 70 साल में। ये मेरे हिसाब से सबसे अहम बात रक्षा मंत्री जी ने आज कही। जी जनरल भट्ट, क्योंकि जो सेना प्रमुख है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि चाहे एलओसी हो या एलएसी, अपने आप में चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए। बिना नाम लिए एक तरीके से पाकिस्तान और चीन को भी कड़ा संदेश है। बिल्कुल, हमारा प्राइमरी फ्रंट और प्राइमरी फोकस डोकलम के बाद 2017 के बाद हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर निश्चय हो गया है, और हमारी उस बॉर्डर के लिए क्षमताएं जो हैं वो बढ़ती रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो फोर्सेस की हो। और जैसे कि हमारे सेनाध्यक्ष ने बोला कि अगर रीऑर्बिटिंग की जरूरत है, रीफोकस अपने ट्रूप्स की जरूरत है, तो वो भी की जा रही है, क्योंकि हमने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रंट दोनों में ही तैयारी रखनी है, और ये काबिलता रखनी है कि दोनों फ्रंट को हम हैंडल कर सकें। और सबसे अहम यह है कि किसी भी वॉर प्रिवेंशन के लिए यह है कि कोई भी सेना हमेशा तैयार है। और आज के दिन में जल, थल और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा जो 2 नए डायमेंशन हैं, साइबर और स्पेस, वो भी उतने ही अहम होंगे, और इनमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत अहम है, और इस बात का जिक्र आज रक्षा मंत्री ने भी एक तरीके से कहा कि चुनौतियां नए प्रकार से आ रही हैं। जो हमने आज देखा, आपने रूस युद्ध का जिक्र भी किया यूक्रेन के साथ में, उसमें किस प्रकार से तकनीक का या ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में पता ही नहीं लग रहा कि आखिर ये दिक्कतें या परेशानियां आ किधर से रही हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए प्रकार के जो तकनीकी प्रयोग है उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलते सेना का एक स्वरूप हमको दिखाई पड़ रहा है? जी, सेना ने कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में। ये सब कंप्यूटरीकरण के नए नए उपयोग हैं। और इसके साथ ही एक और चीज जिसे कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर की जो कीज होती हैं, सिक्योर कीज, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, वो कीज जंप करती हैं और उनको सिक्योर किया जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये कंप्यूटरीकरण के 3 भाग हैं जिनको अब सेना अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट अपने पास कर रही है। कुछ IITs के साथ उनके समझौते हुए हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। ड्रोन केवल एक टेक्नोलॉजी है, ड्रोनों की प्रकारें कई 3-4 किस्म के प्रकार होती हैं और हम वो सारी प्रकारों में से 2-3 को इस्तेमाल करते हैं। अभी अंडर वाटर ड्रोन्स आ चुके हैं, यानी समुद्र की सतह के नीचे ड्रोन काम करने वाले छोटी पनडुब्बियां जो शायद अंग्रेजी फिल्मों में दिखाई जाती थी 10-15 साल पहले, या साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई जाती थी, वो आज सच्चाई है। अंडर वाटर पनडुब्बी चलती हैं जो कि बिना आदमी की उससे चलती हैं, अनमैन्ड होती हैं, जिसे कहा जाता है कि आदमी उनके अंदर नहीं बैठता, वो चलती हैं। हम भी कुछ उनके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, कुछ उनमें बना रहे हैं। कुछ एक अभी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है कि अनमैन्ड बोट्स के बारे में, अनमैन्ड बोट्स यानी जो समुद्र के सतह के ऊपर चलेंगी और अनमैन्ड पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे चलेंगी। वैसे ही हवा में उड़ने वाले UAVs या ड्रोन्स जिसे कहा जाता है, कई सारे आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सेना उन टेक्निकों को सबके साथ लेके चल रही है। आज की डेट में आप देखिएगा आने वाले 6-7 साल के अंदर ये बदलाव दिखेगा। जी जनरल भट्ट, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में जो हम मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें 400 से ज्यादा ऐसे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको हम खुद ही बनाने की क्षमता में एक तरीके से आ गए, जो हम पहले बाहर से मंगाया करते थे। इस प्रकार के जो तमाम प्रयास हैं सरकार के हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाने का, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया और स्पेशल इनिशिएटिव रहा है हमारी सरकार का, खासकर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसमें कि एक आइडेक्स चैलेंजेस है, जिसमें नए स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को ये मौका दिया जाता है कि वो नए इन्वेंशंस करे और उस नए चीजों को बनाने के लिए कुछ पैसा सरकार से, कुछ पैसा इस आइडेक्स के द्वारा और कुछ पैसा जो स्टार्टअप कर रहा है उसको वो देता है। इस आइडेक्स चैलेंजेस में बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। नई नई टेक्नोलॉजियां ड्रोन्स में, नए नए AIML के यूटिलाइजेशन से नई चीजें आई हैं और हमारी मिनिस्ट्री ने अब डिफेंस स्पेस चैलेंजेस भी दिए हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में रिसर्च कर नए ऑप्शन देने के लिए कम्युनिकेशन में, रेकी में, लॉन्च और डिमांड पर ये अब दिए हैं, जिससे कि हमारी आर्मी को और टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ मिलेगी। जी अजय जी, क्योंकि प्रधानमंत्री में एक बात को कह चुके हैं, खास करके हमने देखा कि गलवान के बाद ये बात निकल के आई थी कि ये पूरे क्षेत्र में, या कहा जाए पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारत का सक्षम होना बहुत जरूरी है और भारत इस लिहाज से अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की जो सेना की जो कदम है ये इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि जो फ्यूचर है आज से 20-30 साल बाद वो चीन और इंडिया का होगा। चीन की ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, हमको भी उसी लेवल पे ग्रो करना पड़ेगा जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि 2047 तक हम एक विकसित देश होने की उम्मीद रखते हैं, यानी आज से कोई 25 साल बाद। वो 25 साल का जो समय है देखने को बड़ा दूर लगता है, मगर वो एक हिस्ट्री में बड़ा छोटा समय होता है। चीन को 100 साल लग गए जहां तक वो पहुंचे हैं। तो ये जब हम ग्रो करेंगे, फ्यूचर हमारा है, कैसे ग्रो करेंगे, हमको एक सक्षम पॉलिसी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, टेक्नोलॉजी पॉलिसी चाहिए, वो सब कुछ जगह पे है। अब समय हमारे भारत का आ चुका है, वो शायद 10-12 साल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। जी जनरल भट्ट, क्योंकि इस 75 साल के पड़ाव में भारतीय सेना ने बहुत प्रतिमान स्थापित किए हैं और कई हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसे चैलेंजेस भी पूरे किए हैं जिसको दुनिया लोहा मानती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अपने जो दुश्मन है उनको भी जवाब दिया है, तो हमने जो एयर स्ट्राइक है उसका भी एक तरीके से मुजाहिरा करके दिखाया, क्योंकि ये नए भारत की नई सेना की नई क्षमताएं हैं जिसको कि अब दुनिया जान रही है कि साहब ये झुक के बात करने वाला देश नहीं है, बल्कि आंख में आंख मिलाकर जवाब देने वाला देश है। निश्चय ही जो आप कह रहे हैं कि हमारी 2014 के बाद में एक जो पॉलिसी हुई, चाहे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में या नदर्न बॉर्डर में, और जिसका रिफ्लेक्शन हुआ एक तो ज्यादा रोबस्ट रिस्पॉन्स जो हमने अपने वेस्टर्न थिएटर पे देखा, चाहे वो एलसी पे हो, चाहे वो पार ऑपरेशंस करने का हो, चाहे वो एयरफोर्स के इस्तेमाल का हो, और साथ ही नॉर्थ में भी हम अपने
ओपोनेंट के साथ में बिल्कुल रोबस्ट रिस्पॉन्स रखा। ये शुरू हुआ डोकलम से, ये जाहिर हुआ गलवान में, और आगे भी हमारी सेनाएं हमेशा, हम लोग अपनी देश की रक्षा के लिए रोबस्ट से रोबस्ट रिस्पॉन्स पक्का करें। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि एक बड़ा रिफॉर्म भी हमने बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के माध्यम से डिफेंस सेक्टर में देखा। आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से इस प्रकार के रिफॉर्म्स की बात होती थी लेकिन रुके पड़े थे, अब वो जमीन पर उतर गए, उसका बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। भारत अब रक्षा उपकरणों को आयात करने से निर्यात करने वाला देश बन गया। जी बिल्कुल, कुछ एक साल पहले हमारा उस सूची में नाम आया था कि हम एक्सपोर्टर बन गए हैं, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया है। तकरीबन 18,000 करोड़ की अभी तक इस साल में एक्सपोर्ट हो चुकी है। उम्मीद है वो 20-22 हज़ार करोड़ की हो जाएगी जब तक वित्त वर्ष खत्म होगा 31 मार्च 2023 में। जो लक्ष्य है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रखा है कि वो $5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी करीब 35-36 हज़ार की करोड़ एक्सपोर्ट हो जाएगी 2025 तक। मेरा मानना यह है कि आने वाले 5-7 साल के अंदर हम 10-12 बिलियन की एक्सपोर्ट कर देंगे। कई सारे छोटे मुल्क हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे उपकरण विश्वसनीय हैं, हमारे उपकरण चलते हैं और बड़े रगेड हैं। रगेड मानी हर किस्म के तरीके में, हर किस्म के एटमॉस्फेयर में, वेदर कंडीशन में वो चलते हैं, काम करते हैं। हमारी सैटेलाइट्स बड़ी सक्षम हैं, हमारा रडार कवरेज बहुत अच्छी है, रडार हमने खुद बनाए हुए हैं, सैटेलाइट्स हमारी अपनी हैं। ये सब छोटे छोटे मुल्क देख रहे हैं जिनके लिए अमेरिकी उपकरण या रूसी उपकरण खरीदना बहुत महंगा है। हमारे उपकरण सस्ते हैं मगर कमजोर नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल में बड़े उनका लोहा माना जा चुका है, स्पेशली हमारी सैटेलाइट्स, रडार्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट का। वो छोटे मुल्क कई सारे देख रहे हैं और उनकी तरफ हमारी, मेरे को लगता है, ऐसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जनरल भट्ट, एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि अब महिलाओं की भूमिका भी सेना में लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, इसको भी एक बहुत बेहतर कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारतीय सेना में अदर रैंक्स में, सिपाहियों में 2 साल पहले पहली बार मिलिट्री पुलिस में भारतीय सेना ने लेडीज को लिया। साथ ही आज हमारे जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो सचिन में भी हैं, वो हेलीकॉप्टर चलाने की तैयारी कर रही हैं। और जैसे कि आप चीफ ने बोला, कुछ समय बाद आर्टिलरी रेजिमेंट्स में भी हमारे लेडी ऑफिसर्स आएंगे। तो जिसपे भी क्षमता हो, फिजिकल और मेंटल, और जो देश का प्रोटेक्शन कर पाए, वो चाहे किसी भी मेल हो या फीमेल हो जी, इंडियन आर्मी उनको हमेशा वेलकम करेगी। बिल्कुल, ये 75वां पड़ाव एक तरीके से आर्मी डे का, और भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम की गाथाएं लगातार हम सबके जहन में एक तरीके से बनी रहती है और इसीलिए सम्मान भी लगातार बना हुआ है सेना का। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही वक्त है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे जनरल भट्ट। आपका भी, बनर्जी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।